मैंने अगर तो नहीं करना. Okay. Hi guys, and I see you guys there. So let's start our ZT's journey part 3. Hello guys, so it's your ZT's की founder Saiba back once again with a new video. So we are currently discussing the journey of ZT's, and this is gonna be the part 3 about it. So if you haven't quite watched part 1 and part 2, you should definitely go and check them out, क्योंकि उसके के बिना ये वाले पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं नहीं समझ में आने वाला आपको. ओके, सो हमने अभी तक बेसिकली डिस्कस किया था कि हमारे साथ क्या क्या स्ट्रगल्स हुए हैं, सीता जी के साथ हमारे क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, वेबसाइट बिल्डिंग में क्या स्ट्रगल्स रहे हैं. एंड मैंने याद है मुझे कि मैंने अभी वीडियो देखी अपनी पुरानी, कि मैंने लास्ट वीडियो एंड की थी मेरे जॉब वाली स्टोरी पे, कि मैंने जॉब ज्वाइन की, वहाँ पे भी स्कैम हो गए, क्या स्कैम हुआ क्या नहीं, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, एंड आगे की स्टोरी हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. So we are going to cover up a lot of drama, a lot of stuff in it, and it's gonna be fun, of course. And a lot of more fun content is also coming up on the channel. So make sure to subscribe to stay updated with the BTS of CTs. Okay? तो हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी with me saying that I got scammed in that job as well, and I was not happy doing that job. So अब उसके आगे क्या हुआ उसको डिस्कस करते हैं. तो देखो, मैंने जॉब तो ज्वाइन कर ली थी सबके लिए, एंड सीटीज़ के लिए काम करती थी. वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगता था, वहाँ पे भी अगर लंच टाइम में कुछ भी होता मैं अपना फ़ोन पे अपने वेबसाइट बिल्डिंग का जो जितना भी मैं जीटीज़ का फ़ोन के थ्रू कर सकती थी करती रहती थी. तो ऐसे करता हुआ, लेकिन जॉब के लास्ट में भी मेरे साथ हो गया थोड़ा सा स्कैम. सबसे पहले एक्चुअली बहुत सारे स्कैम्स हुए थे अगर मैं ढंग से याद करूँ तो, लेकिन सबसे मेजर स्कैम जो हम लोगों को इस वीडियो में स्पेशली मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो मेन मोटिवेशन थी जॉब करने की वो कि कुछ फंडिंग मिल जाएगी एंड उससे वी विल फंड आवर जीटीज़, एंड उससे मेरे दिमाग में मैं पूरा प्लान था कि भी ऐसे करके हम लोग फंड करके ऐसे जीटीज़ पे वी कैन वर्क. बट ऑफकोर्स लाइफ में आता है अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, एंड स्पेशली व्हेन यू आर बिजनेस ओनर तो यू शुड बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, बिकॉज कभी भी तुम्हारे रास्ते में कोई भी टर्न आ सकता है एंड इट विल बी लाइक दैट. वी कांट चेंज द रियलिटी ऑफ डूइंग द बिजनेस. तो वही हुआ मेरे साथ. मैं कर रही थी पूरी सेविंग अपने ऊपर, कहीं पे भी मैंने खर्च नहीं किया, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया. लेकिन अब जो भी मेरे पास सेविंग वगैरह थी, अब उसका का क्या हुआ कि मेरे साथ इन अ वे, अगर मैं आई थिंक पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन अ वे वो हो गया चोरी. तो वापस अब हमारे पास हो गया ज़ीरो बैलेंस, जिसके हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है. ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हो रहे थे हमारे सीता जी के साथ भी बहुत सारे स्ट्रगल्स. तो हमारे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अनबन हो रही थी, क्योंकि देखो मैं तो ग्रेजुएट हो गई थी, लेकिन सीता जी का अभी भी कॉलेज चल रहा था. तो मैं कर रही थी, बट विद कॉलेज ऑफ कोर्स टफ हो जाता है. तो मैं भी फिर उसकी वजह से मैं डेडलाइंस प्रपोज किए जा रही कि भी बाय दिस टाइम आई नीड दिस थिंग, आई नीड दिस थिंग डन, आई नीड दैट थिंग डन. एंड ऑफ कोर्स मुझे चीज़ें पता थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सब कुछ पहले एक बार ट्राई कर रखा था. तो मुझे पता था कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी. बट सीता जी के लिए था वो फर्स्ट टाइम, एंड दैट टू वेल मैनेजिंग माई कॉलेज. तो वो हो गया था बहुत ज़्यादा उनके लिए हेक्टिक. और ऊपर से मैं हूँ वर्क कर जाए कि भी हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए, इनिशिएटिव्स लिए कि भी वी कैन डू दिस, हम लोग वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी काम नहीं किया. तो एट द एंड क्या हुआ, फिर हम लोगों के बहुत सारे झगड़ों के बाद, बहुत सारे घंटों करके डिस्कशन के बाद फिर ये हुआ कि आफ्टर ऑल देन एट द एंड हमारा कुछ हो गया बहुत बड़ा झगड़ा. एक्चुअली वो जो झगड़ा हुआ था जीटीज़ की वजह से हुआ था. ऐसे करके बहुत भयंकर झगड़ा हो गया, बहुत भयंकर. तो एट द एंड ऊपर से मुझे मेरा कॉलेज भी मैनेज करना है, तो आई कांट वर्क अंडर यू. सो शी लेफ्ट जीटीज़. कोई बात नहीं. Well, she had to manage a college, so that's how she left CTs. And now
सो अब बेसिकली हम लोग कौन सी पोजीशन में आ गए, वी आर एट द पोजीशन जहाँ पे हमारे पास है ज़ीरो फंडिंग, और सीता जी भी चली गई, मैं आपकी भी आधा सोलो को फाउंडर। तो अब सबकी भी बार बार ये शॉक्स मिल रहे, कैसे झेलूँ। बट ऑफ कोर्स रोने का तो टाइम था नहीं मेरे पास रोने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो बिना रोए जैसे तैसे करके मैंने सारे शॉक्स को ऑब्जॉर्व किया कि चलो ठीक है, जो होता है होता है। एंड द अदर थिंग इज यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। थिंग्स हर्ट करती है, सब करती है, मुझे भी करती है, सबको करती है, बट ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू कांट कीप क्राइंग अबाउट इट। सो दैट्स द सेकेंड लेसन जो हम लोग इस स्टोरी से ऑलरेडी सीख सकते हैं। ठीक है जी, इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। अभी भी इवन दो यू आर नॉट ऑफिशियली अ फाउंडर समथिंग, बट स्टिल आप बहुत हेल्प करते हो, जो मेरे टैंट्रम्स झेलते हो एंड मुझे आइडियाज़ देते हो, सजेशंस देते हो, थैंक यू। एंड ड्यू टू यू आई वॉज एबल टू लर्न कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है, एंड हाउ टू बी। बाकी ये हुआ कि सिंस मैं बिजनेस ये जीटीज बिल्ड करने के साथ साथ एक बुक भी लिख रही थी, सिंस आई ऑल्सो एन ऑथर, जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है अबाउट माई जर्नी एज अ बिजनेस ओनर एंड एन ऑथर एट 22, राइट। सो अब क्या हुआ कि मैं एक ऑथर भी थी, तो मैंने सिंस शॉप छोड़ दी तो आई हैड अ लॉट मोर टाइम टू फोकस ऑन जीटीज एंड ऑन माई बुक। तो मैंने उसके साथ साथ अब अपनी बुक लिखनी स्टार्ट की, बुक पे काम किया बहुत सारा, एंड फाइनली मैंने मेरी बुक लॉन्च कर दी। Finally, my book was launched, and if you guys want to buy it, if you guys want to know about it, the link will be in the description and in the pinned comment to check out the book. So it was basically a self-help book जो मैंने अपने खुद के experience से लिखी थी. Its name is You're Not Alone. So if you want to know more about me and if you want some self-help book, that can be a perfect place to start. तो फिर मैंने उसके साथ साथ जीटीएस के साथ साथ मैंने बुक कंप्लीट की इस ईयर में, उसको लॉन्च किया। उसके पार्ट 2 पे करंटली आई एम वर्किंग, थर्ड बुक भी बनाई मनराज करके, तो दैट इज़ ऑल्सो लॉन्च। तो आप लोग उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, यू गाइस कैन चेक दैट बुक आउट एज वेल। सो एंड यू कैन बाय दैट एज वेल इफ यू गाइस लाइक इट, राइट। तो मैंने बेसिकली 2 बुक्स कंप्लीट करके पब्लिश कर दी विद इन द ईयर, एंड मैंने उसके बाद मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, आई वॉज रियली हैविंग अ हार्ड टाइम मैनेजिंग द ब्रांड, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से मुझे क्या फील हुआ कि सिंस मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, आई फील लाइक कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, अगर उसके बाद भी अगर ब्रांड में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही, तो वे एम आई गेटिंग स्टक, वे एम आई, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी तरफ से ऑफकोर्स अपनी तरफ से बेस्ट दे रही थी, मैं बेस्ट पुट आउट कर रही थी, बट स्टिल देयर वर सम मिस्टेक्स हैपनिंग जो मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। तो उसके चक्कर में फिर मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड दैट आई गेस आई नीड टू गो टू अ मेंटर नाउ, आई नीड टू टॉक टू अ मेंटर एंड टेक सम मेंटर्स एडवाइस एंड सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वर्क। एंड उसके बाद बहुत सब कुछ देखा, सुना, समझा कि भाई हाउ डू यू get in touch with a mentor, what are the platforms, how do you talk to a mentor, what all documents do you need, and so मैंने वो सब कुछ किया, and I must say that I learned tremendously from my mentors. So thank you to my mentors, they are all really amazing. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, सिखाई, and जिसकी वजह से I was really able to look deeper into my brand, to understand what mistakes am I making and finally work on improving them. So if not for mentors, I don't think so I would be able to understand what mistakes am I doing. So यहाँ से मेरे पास एक और लेसन आ जाता है कि if you're stuck, if you're not able to find a solution, if you are having any issues, go to a mentor, talk to them, find the right mentor, because maybe not all mentors will suit you, maybe some mentors advice will not suit you, or some mentors advice might suit you better. So go talk to a mentor, find the best mentor for you, and then talk to them properly, implement their advice and have a regular follow-up with them.
because trust me, it's life changing. So कभी एंड अगेन अनदर लेसन कि कभी भी अपने अंदर ऐसे ईगो नहीं रखना कि मुझे सब कुछ आता है. मे बी यू डोंट नो, मे बी यू आर जस्ट अ बिगिनर. सो टॉक टू समवन इन द इंडस्ट्री जिसको ऑलरेडी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुमसे, बिकॉज दैट पर्सन रियली गाइड्स यू थ्रू अ लॉट. एंड ऑफकोर्स आई एम अ ह्यूमन. पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते गए एंड जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग बिट बर्नड आउट, लो प्रोडक्टिविटी, लो मोटिवेशन एंड बेसिकली पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो गई दैट इट लेड टू अ लॉट ऑफ discouragement, if that's a word. And basically then I also fell into a trap of bad habits जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. अब ठीक है, तो लो प्रोडक्टिविटी, लो मोटिवेशन, सारी गलत चीज़ों में फंस गए ना. आई थिंक सो दैट्स अ फेज जो ऑलमोस्ट हर एक इंसान को फेस करना पड़ता है कि भी एवरीवन शाउटिंग यू, नो वन बिलीव्स इन यू एंड यू जस्ट क्वेश्चन कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या इसका कोई मतलब भी है. व्हाट इफ आई एम जस्ट अ फेलियर, व्हाट इफ आई ruin my whole life, what if something bad happens, because there are a lot of what ifs, especially if you're walking on an unconventional path and you like all unconventional things. Over here I don't know, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी. आई वॉज फेसिंग ऑल दीज इशूज़ जिसकी वजह से स्लो डाउन हो गया एंड आई ऑलमोस्ट स्टॉप्ड वर्किंग अपॉन इट. बट देन थैंकफुली आई मेट सम great people who inspired me. एंड मेरी जो सीता जी है उनका बहुत ज़्यादा साथ रहा मेरे साथ. उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन. एंड लाइक जितनी तारीफ़ कर लूँ मैं अब हमारी सीता जी की उतनी ही कम होंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो पक्का मैं तो जीटीज़ पे गिव अप कर चुकी होती, अपनी लाइफ पे गिव अप कर चुकी होती. और बहुत सारी चीज़ों से मैंने गिव अप कर दिया होता कि यार नहीं हो रहा तो ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट. आई वॉज एट दैट माइंड सेट, आई वॉज रेडी टू गिव इट ऑल अप एंड डिस्ट्रॉय माई लाइफ. दैट्स द अमाउंट ऑफ things that I had to face. So I was ready to leave everything and just give up on everything. But thankfully सीता जी and भगवान जी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं. किसी भी काम से पहले लो तुम प्रभु का नाम, तो प्रभु ने मुझे बचा लिया. प्रभु ने मुझे मेरी भ्रष्ट बुद्धि में बुद्धि दे दी. एंड हेंस अब मैं after a lot of things, after a lot of failures, after crying a lot and I don't know क्या अब अगर मैं इन्हें तो फिर मेरे दिमाग में फाइनली मोटिवेशन आई एंड आई वाज लाइक ओके, लेट्स get back up, let's again do ZTs, let's give it one last try for ZTs 2.0. So here I am doing that and recording this video because of that motivation. So these are a few of the things that happened after that. Sita ji left ZTs and yeah. अब इसमें एक और चीज़ आती है, एक कहानी बताना तो मैं भूल गई ZTs की, बट ये वाली वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है. अब क्या करें, एक्चुअली बहुत सारी कहानियाँ भूल गई मैं. तो अब नेक्स्ट ये जो कहानी है वो पता चलेंगी नेक्स्ट वीडियो में. तो जिसके मैंने पहले भी बोला था, अगर ऐसा और कंटेंट देखना है एंड बहुत सारी बातें, बहुत सारी बकवास, ड्रामा, बहुत सब कुछ होने वाला है. तो अगर ये सब कुछ देखना है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना. यू गाइज नो द डील कि क्या क्या करना है. आई नो माय गॉड, मैंने जी दादी के बारे में भी बताना भूल गई. हाउ कैन आई फॉरगेट इट. सो कर देना, वरना जी दादी की फ्लाइंग चप्पल कभी भी आ सकती है. जस्ट बी केयरफुल. एंड अगर जी दादी को देखना है, मिलना है, हु है जी दादी, तो अगेन आई बटन पर जाओ, बिकॉज मैंने जी दादी के साथ वीडियोस बना रखे हैं एंड आई एम वेरी श्योर you guys will like those videos. So till then, stay tuned, keep watching, subscribe to the channel, and let's meet in our last part for business journey series. And yeah, goodbye. किया है हमारी बिजनेस जर्नी सीरीज, तो ऑफ कोर्स बिजनेस की जर्नी कैसी रही है वही डिस्कस करेंगे. कि क्या क्या स्ट्रगल्स आए, क्या क्या अचीवमेंट्स थी हुए बहुत. एंड दिस इज आवर हेलो गाइस. सो
इट्स योर कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं हेलो गाइस, सो इट्स योर गर्ल मनीषा बैक विद अनदर वीडियो, बैक विद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।